जब हम अपने को नहीं समझ पाते हैं तो दूसरों को समझना या किसी संबंध को समझना बहुत मुश्किल है। समय, परिस्थिति और मनोदशा के अनुसार हमारे विचार बदलते रहते हैं, अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। हम मानव हैं, इसलिए मानव शक्तियाँ और मानव कमजोरियाँ साथ साथ चलती हैं। हमें इस रूप में अपने आप को लेना है और जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हैं उनको भी हमें वैसे ही लेना है। यदि हम इसी भाव से अपने को और अपने सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों को लेते हैं तो हम संतुष्ट रहेंगे। कोई हमारे अंदर गिला और शिकवा नहीं रहेगा। हमारे अंदर एक पवित्र और सकारात्मक सोच रहेगी। धीरे धीरे हम प्रेम की ओर अपने आप अग्रसर होंगे और प्रेमवत हमारा स्वभाव हो जाएगा। लेकिन चूंकि मानव हैं, इसलिए कभी कभी कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे मानसिक आघात भी पहुंचता है और मानसिक पीड़ा भी पहुंचती है। तो उसमें हम सदैव जो अपने सर्किल में लोग रहते हैं उनमें से कुछ को या किसी एक विशेष को दोषी करार देते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता है। हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि दोष बाह्य परिस्थितियों में नहीं होता है। दोष हमारे अंदर स्वयं हमारी सोच में होता है, हमारी दृष्टि में होता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि कदाचित हमें कभी किसी भी स्थिति, परिस्थिति या दशा में किसी भी इंसान या किसी भी जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा पहुंचती है तो उस पीड़ा में हम किसी और को दोषी करार न करें और अपने आप को चिंतित न करें, वरन हम अपने आप में यह सृजन करें कि ईश्वर हमें वो शक्ति दे, अपने चरणों में वो भक्ति दे जिससे हमारे अंदर संभाव की जागृति हो, हमारे अंदर ईश्वर के प्रकाश की जागृति हो और हम उस हंस के समान हो सकें जो दूध और पानी को विलग करने की क्षमता रखता हो। आज एकाएक हमारे मन में कुछ पीड़ा की अनुभूति हुई। जब पीड़ा की अनुभूति हुई तो हमने
अपने आप को जगाने की कोशिश की, अपने आप को प्रकाशित करने की कोशिश की, उस पर पिता परमेश्वर की तरफ हमने देखा। फिर हमने कहा कि उसने तो हमको भरपूर खजाना दे रखा है। इन छोटी छोटी बातों से या उन बातों से जिससे चित्त को अशांति पहुंचे, उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उसको गले नहीं लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत जीवन है, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चलने की शक्ति, पूरा 24 घंटे का जीवन ईश्वर ने स्वावलंबी बनाया है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को सशक्त नमन करना चाहिए। इसलिए हम ईश्वर आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति दो, अपने चरणों में भक्ति दो, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करो, जिससे हम हमेशा गुण को ग्रहण करें, अवगुण हमसे विलग रहें। बस यही प्रार्थना है। आज हम थोड़ा सा मानसिक रूप से विचलित हुए, लेकिन फिर हमने आपका स्मरण किया और आपके स्मरण करते ही हमारे चेतना में जागृति हुई, हमारी आत्मा प्रकाशित हुई और उस प्रकाश के तहत हमें ये ज्ञान मिला कि नहीं, सब माया है। इस माया से विलग होने के लिए उदय नारायण सिंह, आपको पता नहीं कितने परीक्षाओं के दौर से गुजरना होगा। जीवन को तपस्वी बनाना है, जीवन को मोह से विलग करना है, अपेक्षाओं से विलग करना है। किसी भी प्रकार की अपेक्षा कष्ट पहुंचाती है, किसी भी प्रकार का मोह कष्ट पहुंचाता है। इसलिए मोह में और अपेक्षा में या आसक्ति में मत रहो, हमेशा प्रेम में रहो। प्रेम निश्चल होता है, प्रेम में सच होता है, प्रेम में ईश्वर का वास होता है। प्रेम ही जीवन है, प्रेम से ही जीवन प्रकाशित होता है। इसलिए हमेशा प्रभु का स्मरण हर सांस में होता रहे, जिससे हमारी हर सांस पवित्र रहे। जब हमारी हर सांस पवित्र रहेगी तो हमारे जीवन के हर कर्म पवित्र रहेंगे। हम का मतलब उस आत्म तत्व से है, इस देह से नहीं है। हम का मतलब ईश्वर अंश से है। देह नाम की कोई भी चीज नहीं है, सब ईश्वर है। हे ईश्वर, अपनी शरण में लो, यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। काफ़ी दिल हल्का हुआ, आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको सशक्त नमन करते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन सभी प्रियजनों को, शुभचिंतकों को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए शुभ शुभ सोचते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला दो, सबको प्रकाशित करो, अज्ञानता का नाश हो और ज्ञान का उजाला हो, यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।